अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला T20 मैच इंतहाई दिलचस्प रहा। वो टीम जो 27 रन पर आउट हो चुकी थी आखिरी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिर्फ 27 रन बना सकी और कम स्कोर करने वाली ये दूसरी टीम बन चुकी है। पहली टीम न्यूजीलैंड की है जिसका 26 स्कोर है और उसके बाद 27 पे आउट होने वाली टीम का क्या लग रहा था कि ये वापस इतना खूबसूरत कमबैक करेगी। गो के मैच हार गई लेकिन उन्होंने एक रीजनेबल टोटल सेलेक्ट किया था, एक अच्छा टोटल था उनका। वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी जो तीसरे टेस्ट में दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 7 खिलाड़ी 0 पे आउट हुए थे और 27 पे पूरी टीम आउट हो गई थी, जिसमें स्टार्क ने जो है 6 खिलाड़ियों को आउट किया था सिर्फ 15 गेंदों के अंदर अंदर। तो वो टीम जो है तो वापस क्या खूबसूरत अंदाज के साथ उन्होंने कमबैक किया। पहले T20 में 189 स्कोर 8 खिलाड़ियों की आउट होने पर एक अच्छा और रीजनेबल टोटल उन्होंने सेलेक्ट किया था, जिसपे होप के 55 है, चेस के 60 स्कोर है और इस 2 50 की बदौलत जो है तो 189 रन बनाने में कामयाब हुई है। तो उसके अगेंस्ट जो जब ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग्स का आगाज किया तो उनके बड़े जबरदस्त कैमरन ग्रीन और मिचेल ओवन की बैटिंग रही है। दोनों ने तो 50 स्कोर की, बिल तरतीब 51 और 50 स्कोर किया, लेकिन तेज तरीन 50 और 51 की हैं। एक ने 25 गेंदों के ऊपर 5 छक्के और 2 चौकों की बदौलत 51 स्कोर किया कैमरन ग्रीन ने, और मिचेल ओवन ने 6 छक्के लगाए, एक चौका भी नहीं है और 50 स्कोर पर आउट हुए। और इन दोनों की 50 की बदौलत 19वें ओवर में यह टारगेट चेस किया ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन बेशक ये जीते आए हैं, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, लेकिन एटलीस्ट मुकाबला हुआ है, कंपटीशन हुआ है, वन साइडेड नहीं हुआ है जिस तरह टेस्ट मैच में हुआ है। टेस्ट मैच के तीनों टेस्ट मैच जो हैं उसमें बैट्समैन नाकाम रहे थे, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन नाकाम रहे थे, लेकिन उसके बाद ये कमबैक करना और पहले T20 में 189 रन बनाना और 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर एक अच्छा टोटल है और एक अच्छा कमबैक है। शिकस्त तो हो गई है लेकिन यह है कि कमबैक है, हौसला हो गया है उसकी टीम को कि हम वापस ना कमबैक कर सकते हैं। और इससे बाकी जो फैंस हैं जो वेस्ट इंडीज की कारकर्दगी से मायूस थे उनको भी थोड़ा हौसला हुआ कि T20 में ये सख्त और जबरदस्त फाइट देंगे ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने पहला T20 मैच 7 विकेटों से जीता है। वेस्ट इंडीज ने 189 रन 8 खिलाड़ी आउट हुए। वेस्ट इंडीज की ये शिकस्त यानी 3 मैचों में शिकस्त के बाद, 3 टेस्ट मैचों में वाइट वॉश होने के बाद ये पहला T20 मैच, जबरदस्त फाइट बैक, और उम्मीद है कि नेक्स्ट जो दूसरा T20 होगा उसमें ये कमबैक करके और वेस्ट इंडीज जो है तो वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगी। लेकिन एक गिरी हुई टीम जिसकी साख बिल्कुल गिर गई थी, जिसके तमाशाई जो थे तो बिल्कुल मायूस थे, अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने इनको शिकस्त से 2-4 होना पड़ा था। और उस टीम ने जो है तो पहले T20 में इतना बड़ा स्कोर 189 एक रीजनेबल टोटल करके तो यहाँ पर तमाशाइयों के दिल में एक उम्मीद डाली है कि ये ऑस्ट्रेलिया को T20 में टफ टाइम देंगे। तो उम्मीद है कि दूसरा T20 मैच भी इसी तरह ना मुकाबले का होगा। एटलीस्ट मुकाबले के बाद अगर शिकस्त हो जाती है तो उस पर कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन वन साइडेड शिकस्त खाना ये वेस्ट इंडीज के लिए लामा फिक्री है। वेस्ट इंडीज फैंस के लिए, वेस्ट इंडीज की टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कोचेस के लिए, तो ये उम्मीद है कि नेक्स्ट जो सेकंड T20 मैच होना है उसमें वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगा और इससे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और ऑस्ट्रेलिया को जो है तो शिकस्त देके वापस इस सीरीज में जो है तो कमबैक करेगा और बराबर करेगा। और उम्मीद है कि आखिरी 5 T20 मैचों की ये सीरीज वेस्ट इंडीज अगर इस तरह परफॉर्म करता रहा जिस तरह पहले T20 में किया तो ये सीरीज जीत भी सकते हैं। अब देखते हैं कि सेकंड T20 में वेस्ट इंडीज किस हिकमत अमली के साथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैदान में उतरती है और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में कामयाब होती है। इससे अच्छी परफॉर्मेंस देती है या इससे ना बुरी परफॉर्मेंस देती है, ये दूसरा T20 मैच हमें बता देगा। और देखते हैं कि उसमें
ये कुछ तब्दीलियां भी लाते हैं कि नहीं लाते हैं, और किस हिकमत अमली के साथ ऑस्ट्रेलिया की कमजोरियों को ना देख भी रहे हैं कि नहीं कर देख रहे हैं, और उन कमजोरियों से फायदा भी उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। ये दूसरा T20 मैच हमें दिखाएगा और उस पर पता चलेगा कि कितनी वर्किंग की है वेस्ट इंडीज ने। और वेस्ट इंडीज का पहले T20 में हमें उम्मीद है कि पहला T20 जिस तरह परफॉर्म किया, अगर इसी तरह करते रहे तो ये दूसरा T20 जीत सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। उसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो अब तक बर वक्त पहुंचे।